बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहर में थाना दड़ी की हदूद स्टेशन रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। लाड़काना नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने बाट के बाशिंदा नौजवान ज़ुहैब पनहोर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल नौजवान के भाई बशीर अहमद पनहोर से राब्ता किया। मज़ीद तफ्तीश शुरू की जा रही है। पुलिस चावकुआ से नाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना दड़ी की हदूद स्टेशन रोड वाले इलाके में नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान की फायरिंग, एक शहरी की जान बहक होने वाले मामला। एसएसपी लाड़काना सैयद अब्दुर्रहीम शराजी का नोटिस, मुतल्लिका थाना दड़ी के एसएचओ से रिपोर्ट तलब। एसएचओ दड़ी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूल की शिनाख्त 28 साल ज़ुहैब पनहोर रिहायशी बाडा के तौर पर हुई। पुलिस की जानिब से मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वाक़ये का तमाम पहलुओं से जायजा लेने समेत मज़ीद कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। राशन सर्वे की जाली टीम में सरगर्म, कई शहरी लुट गए। निगहबान राशन स्कीम में नाम शामिल करवाने का सर्वे करने के लिए जाली सरकारी टीम ने जावेद नगर मलहका इलाकों में ऐलान करवा सर्वे फार्म पूर करवाए और 500 रुपये फी फार्म गया वसूल कर को इकट्ठा कर लिए। हता कि एक बकरी के एवज भी सर्वे कर डाला। जहां पर शहरियों को शक गुजरा तो मुल्ज़मान फरार हो गए। तहकीक पर मुल्ज़मान की शिनाख्त मलिक मोहम्मद आमिर नोनारी, मंसूर अली, मोहम्मद मंशा, जंजुआ, शान अली लहरी, सकनाने शेरगढ़ के नामों से हुई, जिनके खिलाफ पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। मीडिया ने वाक़ये के CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल आल पंजाब अजहर मंजूर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल उकाड़ा और साहिवाल के माबैन खेला गया, जिसके मेहमान खसूसी DPO साहिवाल फैसल शहजाद थे। महर मोहम्मद अब्बास ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट, राना जावेद निसार सदर प्रेस क्लब साहिवाल, रिजवान ताहिर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब, मिर्जा खालिद नायब सदर प्रेस क्लब, चौधरी नजीब ब्यूरो चीफ, निजी न्यूज़ हाफिज वहीद, विल्सन रजा और दीगर दोस्तों ने मेहमान खसूसी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और DPO को टीमों से तारुफ करवाया गया। बाद DPO को एजाज़ी शील्ड पेश की। शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ईमानदार फर्ज शनास SHO थाना जलालपुर भटियां इसकी जबरदस्त कारकर्दगी, करोड़ों मालिक की बरामदगी असल मालकान के हवाले कर दी गई। SHO थाना जलालपुर भटियां सजाद अहमद गुजर ने माल मसरूका की बरामदगी के हवाले से बात करते हुए कहा है कि जलालपुर भटियां पुलिस ने हालिया माल मसरूका की बरामदगी में दर्जनों मोटरसाइकिलों समेत नकदी, जेवरात, कपड़े, मोबाइल फोन और दीगर कई ज़राई आलात चोर डकैत गैंग से बरामद किए हैं। कैटेगरी A और कैटेगरी B के कई इश्तिहारी मुल्ज़मान को भी पाबंद सलासल किया है। गुज़िश्ता रोज़ तमाम माल मसरूका DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद फारूक भट्टा के हमरा हवालगी माल मसरूका की तकरीब में असल मालकान के हवाले कर दिया है। इस मौके पर SHO थाना जलालपुर भटियां सजाद अहमद गुजर का कहना था कि DPO हाफिजाबाद के विजन के मुताबिक DSP सदर की ज़ेर निगरानी थाना जलालपुर भटियां पुलिस इलाके से जराइम की बेकनी के लिए शब रोज़ कोशा है। खबर शामिल कहते हैं सखी सरवर से। सखी सरवर कब्जा माफिया ग्रुप के सरगना खालिद रतड़ा समेत 12 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सखी सरवर खालिद रतड़ा ग्रुप ने चमरू बरादरी के रकबा पर जत्थे के साथ हमला करके सेवा खान चमरू सोटो मुक्कों से तशद्दुद करके मार डाला। सखी सरवर सेवा खान चमरू सोटो मुक्कों की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गया। सेवा खान का बेटा महमूद इमरान, तोकीर अहमद, मरीद रफ़ी समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। सखी सरवर कब्जा माफिया ग्रुप के सरगना खालिद रतड़ा, इनके बेटे इखलाक रतड़ा, गुलाम रसूल रतड़ा, मिठा रतड़ा, इमरान रतड़ा, अकराम रतड़ा, शकूर रतड़ा, इरफान रतड़ा, फारूक रतड़ा, हबीब रतड़ा, जावेद मानो के खिलाफ कत्ल समेत कब्जा दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी नुमाइंदा ऑन TV आरफवाला हाजी मलिक बशीर अहमद कसा इलाही से वफात पा गए। आरफवाला से वो मलिक नसीर अहमद मरहूम सब्जी मंडी वाले के बड़े भाई और मलिक नसीर अहमद सब्जी मंडी वाले मलिक जहीर अहमद के वालिद मलिक मोहम्मद असलम, मलिक मोहम्मद आसिफ और मलिक मोहम्मद अहमद के ताया और मलिक उमैर अहमद के दादा थे। इनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। इनकी रहायश गाह G ब्लॉक इलामा इकबाल लाइब्रेरी के करीब है।
आबाद की नवाही इलाका अलीपुर चट्टा के करीब बारातियों से भरी बस रोड टूट फूट का शिकार और तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। 12 अफराद जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीराबाद के नवाही इलाका मोहल्ला इस्लामाबाद के रहायशी हुसनैन रसा की बारात लाहौर से वापस आ रही थी कि खराब सड़क के बायस बस ढल्ला चट्टा स्टाफ पर कलाबाजियां खाती खेतों में जा गिरी। हादसे के नतीजा में 12 अफराद जख्मी जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा की इतलात मिलते ही रेस्क्यू टीम और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद जाए हादसा पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल पहुंचा दिया। हादसे की वजह से रोड टूट फूट का शिकार और तेज रफ्तारी बताई जाती है। गाड़ी में सवार बारातियों का कहना था कि सुनसान रास्ते को जल्दी से अबूर करते हुए और डकैती की किसी वक़ुआ या वारदात से बचने के लिए ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा था। थाना इत्तेहाद टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को मंशियात की बड़ी मिकदार समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना इत्तेहाद टाउन में, जहां SHO थाना इत्तेहाद टाउन इम्तियाज़ हुसैन से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है थाना इत्तेहाद टाउन में और हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इत्तेहाद टाउन इम्तियाज़ हुसैन साहब। अच्छा सर, लातादाद कार्रवाइयाँ की गई स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ, मगर हाल ही में मोहम्मद खान पुलिस चौकी ने एक बड़ी कार्रवाई की और बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। सर, इस मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और कितने मकदार में इससे माल बरामद किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मंशा नाम का एक मंशियात फरोश है, जो इस काफ़ी अरसे से जो है इस घिनौने जुर्म में मुलविस रहा है। इसको हमने अभी रिसेंटली गिरफ़्तार किया है और इससे तकरीबन कोई 600 ग्राम चर्च जो थी वो बरामद हुई थी, जिसकी हमने FIR दर्ज की इसके ख़िलाफ़। और इससे कबल भी ये कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कोई 1.5 महीना, अंदाज़न 1.5-2 महीने पहले इसको हमने गिरफ़्तार किया था। उस वक्त भी इसको इसी मंशियात फरोशी की बिना पर गिरफ़्तार किया था और इसके ख़िलाफ़ तकरीबन 20-22 केसेस जो है मंशियात के पहले से दर्ज हैं। देखने में आ रहा है कि स्ट्रीट क्राइम्स और मंशियात फरोशी में बड़ी कमी वाक़या हुई है। इलाका मकीन भी आपको अप्रिशिएट किए, तो जुराइम को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इत्तेहाद टाउन पुलिस की जानिब से? असल में देखिए, जो स्टाफ है उनको ये सख्ती से पाबंद किया गया है कि किसी भी किस्म की जो है जुर्म की किसी को इजाज़त नहीं है, और सख्ती से पाबंद किया गया है कि जो इसमें मुलविस हो उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। तो ये प्रैक्टिस हमारी शुरू से रही है, तो इस वजह से जो मतलब कि जुर्म होता भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, तो हमने उसको क्रैक डाउन किया है। गिरफ्तारियाँ भी की हैं, मंशियात फरोशी हो या चाहे गुटखा मावा के जो सप्लायर्स हैं या केबिन्स हैं, उन पर हमने काफ़ी क्रैक डाउन किया है। स्ट्रीट क्राइम है उस पर भी हमने मेरे पीरियड में तकरीबन जो है काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तकरीबन काफ़ी तादाद में इसमें जो है स्नैचर्स जो हैं ये गिरफ़्तार किए हैं, और ये गुटखे मावे के भी काफ़ी केसेस दर्ज किए हैं। अभी आपने बात की गुटखा मावा के जराइम की, तो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में यह खबरें गर्दिश कर रही है कि थाना इत्तेहाद टाउन की हदूद में गुटखा मावा फ़रोख्त हो रहा है, तो ये किस तरीके से फ़रोख्त हो रहा है और इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं रोकने के लिए? देखिए, असल में इस तरह की खबरें चलती हैं, हालांकि हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और डेली बेसिस पे इसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करते हैं। जहाँ जहाँ मतलब कोई सप्लाई में मुलविस है उसको हमने गिरफ़्तार किया है। और केबिन्स पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि केबिन्स पे जो आपको ये नहीं मिलेगा। हाँ, असल में उनका तरीका फिर बदल जाता है ना, कि छुप छुपा के अगर कोई इस तरह की काम करता है, कोई मतलब किसी और जगह रख के सप्लाई करता है, 1-2 पुड़ी अगर कोई देता भी है, तो वो भी जैसे हमारी कोई नोटिस में आती है हम उसको गिरफ़्तार करते हैं और उनके खिलाफ भी हम हिकमत अमली बना रहे हैं और इसको भी इंशाल्लाह ख़ात्मा करेंगे। थाना इत्तेहाद टाउन की हदूद में गश्त का निज़ाम बड़ा बेहतर हुआ है। रात को 1 बजे भी पुलिस एहलकार सड़कों पर नज़र आते हैं, तो किस तरीके से ये सब मैनेज कर रहे हैं कि जिससे जराइम में कमी भी वाक़या हो रही है और इलाका मकीन भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? असल में मैं ख़ुद भी पेट्रोलिंग करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरा ऑन रोड हो, इलाके में हो। तो ज़ाहिर है जब मैं ख़ुद बाहर होता हूँ इलाके में, तो उससे फ़र्क पड़ता है कि जो बाकी स्टाफ है वो भी अपनी पेट्रोलिंग को मौसर बनाता है। और मैं इस दौरान तमाम जितने भी चौकीज़ हैं मेरे एरिया में, 3 चौकियाँ हैं, तो सब पे विज़िट भी करता हूँ, सबके पास जाता भी हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे। तो वहाँ जाने से ये फ़र्क पड़ता है कि कम अज़ कम जी SHO साहब एक्टिव हैं, तो स्टाफ भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हरकत में आता है और ये फिर पेट्रोलिंग का निज़ाम उस वजह से बेहतर होता है और इंशाल्लाह मज़ीद भी बेहतर करेंगे इसको। आपके थाने की हदूद में मोहम्मद खान पुलिस चौकी आती है, उसकी एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही थी कि सहाफ़ियों ने पहली मरतबा किसी पुलिस अफसर को अप्रिशिएट किया है, तो क्या कहेंगे कि मोहम्मद खान चौकी जो कि मुर्तज़ा साहब चौकी इंचार्ज है, बड़ी कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से की गई हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ भी, तो आप क्या कहेंगे?
بالکل اس میں میرا یہی موقف ہے کہ چوکی انچارج جو ہیں محمد خان کالونی کے غلام مرتضیٰ صاحب، سید غلام مرتضیٰ، وہ محنتی افسر ہیں اور کافی انہوں نے خاص کر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کافی جو ہے کام کیا ہے اور وہ کوششیں ان کی جاری رہتی ہیں اس حوالے سے، اور باقی جو دیگر جرائم ہیں ان کے اوپر بھی کافی کریک ڈاؤن کیا ہے انہوں نے۔ ریسنٹلی گٹکے ماوے کے خلاف تو کافی سخت ایکشن کیا تھا انہوں نے، تو اس میں بھی کافی لوگوں کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہے۔ تو محنتی افسر ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اسی محنت و لگن سے اپنی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے۔ آن نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کو کیا پیغام دیں گے؟ جرائم پیشہ افراد کو ہمارا سادہ سا پیغام ہے کہ جو بھی جس جرم میں ملوث ہے اس سے باز آ جائے، کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی ان کے ساتھ۔ اگر کوئی غلط فہمی کسی کے ساتھ ذہن میں ہے کوئی تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے، سخت ایکشن ہوگا انشاءاللہ ان کے خلاف۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچ او تھانہ اتحاد ٹاؤن امتیاز حسین، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے تھانہ اتحاد ٹاؤن کی حدود میں جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ ہتھیجی میں شوہر محمد نصیر ولد اللہ رکھا قوم موہانا اور سوکن وغیرہ نے میرے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ 15 پر کال کی پولیس موقع پر پہنچ کر مجھے THQ اسپتال احمد پور شرقیہ لے گئے، جہاں مجھے طبی امداد دی۔ میں نے پولیس کو اپنی درخواست دی، جس پر SHO تھانہ نوشہرہ جدید مقدمہ درج کر لیا۔ بی بی نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا، عبد المجید کی بیٹی بلندیاں موزہ آتے جی میں بچے کا دودھ گنن گئی ہوں، میری بیٹی کڑی میں کو آ کے کہ نایا بی بی آ جول میں تو کو پانی گاواں کپڑے بدلواواں تے میرے گھر والے بھی پیچھے آ گئے، انہوں نے میرے کو مار کوٹ کے میرے کو اندروں گھن گئے، میرے تیزاب ساڑی تے نے محمد نصیر، رحمت بی بی، رابعہ بی بی، اللہ رکھا 150 وال میں کال کیتی ہے 150 والا گن میں کچھ آ گن تو نو شہر میں بھیجا امن پور میں بھیجا بھاولپور، اتنے کہ میرا علاج چلتا رہ گیا۔ میری درخواست ہے SHO صاحب کو میری اپیل ہے، DSP کو میری اپیل ہے، DPO کو میری اپیل ہے، وزیر اعظم کو میری اپیل ہے، میرا انصاف کیا ہے۔ ملکوات سے رپورٹ کریں اسلم جاوید۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منڈی بہاؤدین میں کسان کنونشن سے خطاب۔ 10 مارچ کو اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منڈی بہاؤدین میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواحی گاؤں ریڑکا بالا میں پرجوش استقبال پر آپ کا مشکور ہوں، خوش نصیب ہوں کہ آج کسانوں کے درمیان موجود ہوں۔ ملک کے 70% آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے، جنہوں نے ملک کو سرسبز بنایا ہے۔ یوریا مہنگی ہے، بیج کوالٹی کا نہیں ملتا، جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں، آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ پاکستان میں بنجر زمین غریب کسانوں میں تقسیم کریں گے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا، وہی لوگ برسر اقتدار آگے جنہوں نے ملک کو لوٹا۔ آخر میں امیر جماعت اسلامی نے 10 مارچ کو اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ واضح ہو گیا کہ بدترین امریت کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فری ٹرائل کا حق نہیں مل سکتا اور عالم اسلام کا عظیم لیڈر طالع ازما کی خواہش کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ اور بصیرت ہمیشہ زندہ باد رہیں گے۔ رب العالمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کے درجات بلند فرما کر جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر بزرگ رہنما صدر پیپلز لیبر بیورو محمد اقبال بھٹی، سٹی صدر حاجی ملک شہاب الدین، جنرل سیکرٹری سید نذیر حیدر شاہ قاسمی نے بھٹو ریفرنس کے فیصلے پر مشترکہ طور پر اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ شہاب الدین نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کے فیصلے کے بعد تاریخ کو درست کرنے کا موقع ملا اور تاریخ کی درستگی کے بعد انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کا شمار قابل اعتماد ملکوں میں ہوگا۔ بین الاقوامی برادری پاکستان کے عدالتی نظام پر اعتبار کرے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ علی رضا سوملو کی رپورٹ کے مطابق کمسن بچی گندے پانی میں ڈوب کر جاں بھگ۔ ڈہرکی کے علاقے بلوچ کالونی وارڈ نمبر 8 میں گندے پانی میں کمسن بچی ڈوب کر جاں بھگ۔ بچی کے ورثاء نجی کمپنی کے گیٹ سامنے سراپا احتجاج۔ نجی کمپنی کے دونوں گیٹ کو بند کر کے ملازمین کے لیے گیٹ کو بند کر دیا۔ نجی کمپنی کے انتظامیہ کا بچی کے ورثاء سے بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو سکا۔ بچی کے ورثاء مقامی کمپنی نہ روزگار دیتی ہے نہ ہی بنیادی سہولیات، سوائے زہریلے دھوئیں کے مقامی کمپنی CSR کا بجٹ کہاں خرچ کرتی ہے، ہمیں کوئی بھی سہولیات نہیں۔ یوریا بنانے والی مقامی کمپنی کا زہریلا دھواں اور زیر زمین کر زہریلا بننے سے بیماریاں پھیل چکی ہیں۔ منتخب نمائندے اور ٹاؤن انتظامیہ کسی کام کے نہیں۔ بچی کے ورثاء کا نجی کمپنی اور ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔
खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। इलाका थाना ततले आली में नामालूम मुलजमान की फायरिंग की जद में 2 अफराद कत्ल हो गए। हमायूं नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला मकतूलीन की शिनाख्त गुलाम गौस और तजम्मुल हुसैन के नाम से हुई है। दोनों अफराद का कत्ल दरीना दुश्मनी का नतीजा है। मकतूलीन भी कत्ल के एक मुकदमा में मुलजिम थे। नाशों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया है। शवाहिद इकट्ठे करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। एक और खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हर किस्म के हालात में अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। SHO थाना सिटी हरूनाबाद राव शाहिद हमीद हमायूं नुमाइंदा खुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई निडर, बहादुर और फ्रंट से लीड करने वाले दबंग पुलिस ऑफिसर राव शाहिद हमीद अपनी ड्यूटी और काम को ईमानदारी से सर अंजाम देने वाले ऑफिसर हैं। इनका शुमार होता है पुलिस के महकमा में अमन पसंद, तजुर्बा और महारत रखने वाले ऑफिसर के तौर पर। मुनफरिद पहचान रखने वाले SHO थाना सिटी हरूनाबाद राव शाहिद हमीद ने कहा है कि पंजाब पुलिस हर किस्म के हालात में हर तरह के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त कोशिश रहती है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी और पुलिस के बाहमी ताउन से अमन और अमान समेत हर किस्म के मसाइल का हल मुमकिन है। इनका कहना है कि अगर हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में आसानी आ सकती है तो हमें अपना किरदार लाज़मी तौर पर अदा करना चाहिए। गोजरा में नाजायज़ तजावज़ात की भरमार से शहर की खूबसूरती तबाह और बर्बाद होने लगी। शहर के अहम चौक और अहम तरीन बाजार रेडी बानो रिक्शा माफिया की लपेट पर। रेडी बानो रिक्शा माफिया ने पैदल चलने वाले शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। शहरी परेशान। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में। गोजरा को हॉकी का शहर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर गोजरा में कई सालों से जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करना मकामी इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। शहर की अहम तरीन जो शहराएँ हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर रक्षा माफिया और रेडी बानों ने कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर शहराओं की, तो चौक, गड्ढा खाना चौक, डाक खाना चौक और कायद आज़म रोड और नेशनल बैंक रोड जो है वो सारे फरिश्त हैं। अगर बात की जाए इसी तरह चौक मलकावाला में भी रक्षा माफिया और रेडी वालों ने जो है वो कब्जे जमा रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए मकामी पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह मकामी जो जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया है, मकामी असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा और बल्दिया गोजरा के मुलाजमीन हैं, वो भी जो इन माफिया को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। शहरियों को पैदल चलने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने जो है कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से नोटिस का मुतालबा किया है कि शहर में जो ट्रैफिक माफिया है और ट्रैफिक की बढ़ती हुई भरमार है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि शहर की खूबसूरती जो है वो उसको कायम रखा जा सके। जी। खानका डोगरा में हवाई फायरिंग ने खुशी वाला घर मातम में बदल दिया। अकीका के फंक्शन में आए मेहमान की पिस्टल से हवाई फायरिंग ने 8 साला मासूम गुलाम हसन की जान ले ली। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खानका डोगरा में मोहल्ला नवाबपुरा में फलक शेर नामी शहरी के बेटे का अकीका का प्रोग्राम था, जहां फैसलाबाद के रिहायशी खातून हलीमा बीबी भी अपने बच्चों के हमरा शरीक थी। हलीमा के भांजे शहरियार ने अचानक पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर हलीमा का 8 साला बेटा गुलाम हसन शदीद जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिबी इमदाद देकर मुकामी अस्पताल पहुंचाया। गुलाम हसन जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। पुलिस ने गुलाम हसन की वालदा की तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। हजाम क्रैक में कश्ती उलटने से गुम होने वाले 14 अफराद को तलाश करने का रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी शुरू नहीं हुआ। सैयद कमाल शाह फिशर फोक आज तीसरा दिन है। 3 दिन के पानी में डूबी हुई बॉडी खुद ऊपर आ जाती है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। सैयद कमाल शाह 3 रोज कबल इब्राहिम हैदरी से मछली की गजा के लिए मछली पकड़ने के लिए जाने वाली लॉन्च, जिसमें 45 अफराद सवार थे, हजाम क्रैक के पास तेज हवा के सबब उलट गई थी। 31 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन से बचा लिया गया था, जबकि 14 अफराद लापता हो गए थे। ईदी फाउंडेशन, पाक नेवी और मेरीन एजेंसी 2 दिन से लापता माहीगीरों को तलाश कर रही थी।
ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल का मामला हमारे साथ इंसाफ करने का वादा किया गया था, मगर हमें अभी तक बेटे के कातिल का पता नहीं चल सका। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शहीद पुलिस कांस्टेबल के वालिद अरबाब अली खोसू का मौत। 17 जुलाई 2023 को ठट्टा में मोहसिन हाउस पर ड्यूटी देने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल खादिम अली खोसू की गोलियां लगी लाश बरामद हुई थी। लाश के पास खून के धब्बे थे और पुलिस कांस्टेबल के कपड़े भी फटे हुए थे। साबिका एसएसपी ने इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी में ये साबित किया गया कि पुलिस हेड कांस्टेबल खादिम हुसैन खोसू ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। पुलिस कांस्टेबल की लाश इनके बाई गांव पहुंचाई गई थी, जहां बुरसान और दीगर अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा भी किए थे और कहा था कि पुलिस हेड कांस्टेबल खादिम हुसैन खोसू को कत्ल किया गया है, कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। शहीद पुलिस हेड कांस्टेबल खादिम हुसैन खोसू ने बुरसान अभी तक मुतमईन नहीं है। इनके वालिद अरबाब अली खोसू ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि मेरे बेटे को ठट्टा में कत्ल किया गया। खादिम अली जो मोहसिन हाउस ठट्टे में कतल छो उन्हें जरा ज़रदारन असां वाइदो कयो त असीं इंसाफ़ कंदासूं ऐं जेका साम्हूं हक़ीक़त हूंदी सा आणींदासूं, पर हिन महिल ताईं को बि तदारक न थियो आहे। ऐं बाला हुकाम सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट वारनि खे अपील थो कयां त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं मुकमिल तहक़ीक़ात करे ऐं जेके बि हक़ीक़तूं आहिनि से साम्हूं आंदियूं वञनि ऐं इंसाफ़ कयो वञे असां सां। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार जिला में बदअमनी, लूट मार, डकैती की वारदातों ना रुक सकी। डकैत सरेआम मोटरसाइकिल पर दंदनाने लगे। उमरसान थाने की हद में मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल छीनने की मुज़ाहमत पर नौजवान गयान कोल्ही को मौत के घाट उतार दिया। नौजवान गांव जाफर सांत से उस्मान शाह होड़ी आ रहा था। गांव मिठू मीरचंद के मुकाम पर वाकया पेश आया। नौजवान की लाश ताहाल जायब कुआ पर मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।